नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको वृंदावन स्टूडियो घुमाया और दिखाया, आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना। तो अभी हम आ गए हैं वृंदावन स्टूडियो के बीच के किनारे, जहाँ पे ये बीच है, समुद्र का किनारा है। यहाँ पर बहुत सारे सीन फिल्माए जाते हैं रामायण के अंदर। जब हनुमान जी जाते रहते हैं सीता का पता लगाने लंका के लिए, तो इसी समुद्र से उड़ान भरते दिखाई देते हैं। जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, मूर्छित हो जाते हैं, वो भी यहीं से ही सीन लिया गया है। चलिए हम पहले सीन की बात कर लेते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड, इधर मोहित भाई अगर दिखाएंगे इस ग्राउंड को, तो इस ग्राउंड में युद्ध का सीन हुआ था। यहीं पे युद्ध हुआ था रामायण के अंदर। जब वो गाना आता है, तीरन पे काटे तीरन को तीरन से जितने भी युद्ध हुए तो इसी ग्राउंड में हुए। फाइनल वाला जो राम भगवान और रावण का युद्ध हुआ था, वो भी इसी ग्राउंड में ही हुआ था। तो अभी हम जो समुद्र के किनारे से सीन ले गए वो दिखाएंगे। इस जंगल से भी सीन लिए गए वनवास के दौरान के, वो अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। अभी हम दोस्तों उसी जंगल में आ चुके हैं जहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष वनवास के भी बिताए थे। माता सीता भी यहाँ पे रही थी, भैया लक्ष्मण ने भी यहाँ पे समय बिताया था। ये वही जंगल है जो रामानंद सागर की रामायण के अंदर दिखाया गया है। हम आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप वहां से मैच कर सकते हैं। जब माता कैकेयी के आदेशानुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन की तरफ भ्रमण करते हैं, तब इन्हीं जंगलों का सीन दिखाई देता है। दोस्तों, ये जंगल जो है उमरगांव के अंदर है, उमरगांव गुजरात के अंदर है। तो यहां पर हम आपको बता देते हैं, जब प्रभु श्री राम जंगल की तरफ चलते हैं तो उन्हें कई राक्षसों से मुलाकात होती है। तो ये वही जंगल है। इस जंगल के बाद हम आपको दिखाएंगे जो समुद्र का किनारा, जब हमारे प्रभु लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और सीता माता का पता लगाने के लिए प्रभु हनुमान जी यहाँ से लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। वो समुद्र का किनारा भी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले आपको जंगल दिखा देते हैं। ये जंगल बेहद ही खूबसूरत है, लाइन से पेड़ लगे हुए हैं, समुद्र का किनारा बगल में ही है, जस्ट बगल में वृंदावन स्टूडियो है। एक चीज हम आपको और बता देते हैं, जब रामायण शूट हो रही थी तब यहाँ के जितने लोकल लोग थे सबको देखने दी जा रही थी, कि मना नहीं किसी को किया जाता, शूटिंग कैसे हो रही सभी लोग देख सकते हैं। तो बेहद ही खूबसूरत ये जंगल है और हम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी अभी हम आपको दिखाएंगे। तो एक रामायण का सीन मुझे याद आ गया, जब लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु श्री राम से, भैया तुम और भाभी कहाँ जंगल में अकेले भ्रमण करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। प्रभु श्री राम के लाख मना करने पर भ्राता लक्ष्मण प्रभु श्री राम के साथ में इन्हीं जंगलों में आते हैं। वो सीन याद आया, मैंने रामायण देखी तो एकदम से आंखों के सामने वो सीन प्रदर्शित हो गया। अगर आप सभी ने रामायण देखी होगी तो आप लोग भी सोचते होंगे, वाह क्या बात है। वो एक रामायण ऐसी रामायण थी, ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि ये रामायण किसी धारावाहिक या किसी शूटिंग के रिलेटेड है। ऐसा लगता था कि बिल्कुल असली है। आज जो राम को जानते तो वरुण गोविल जी की वजह से ही राम का जो प्रतिबिंब, जैसे राम की जो आकृति जो आंखों में आती है, तो वही राम आज भी हमारे आंखों की तरफ दिखाई देते हैं कि हाँ, यही प्रभु श्री राम है और यही लक्ष्मण जी हैं, यही माता सीता हैं। क्या किरदार था, क्या कलाकारी थी, क्या एक्टिंग थी। 1 से लेकर 0 तक, चाहे रावण को ले लो, चाहे विभीषण को ले लो, सब एक्टर ऐसा लगता था कि ये रोल इन्हीं लोगों के लिए ही बना है रामायण के अंदर। मुझे भी आज बहुत गर्व हुआ कि मैं इस पावन भूमि पर इस जंगल में घूमने के लिए आया। मैं बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, अभी हम समुद्र के किनारे पर आ गए हैं जहाँ पर रामायण के बहुत सारे सीन लिए जाते हैं। हम आपको बता दें, यहाँ से जो जो सीन फिल्माए जाते हैं, यहाँ पर युद्ध का भी सीन लिया जाता है रामायण के अंदर। और एक महाभारत आई थी BR चोपड़ा का, वो भी यहीं पे महाभारत के युद्ध में भी यहीं से लिया गया था। कभी अगर आप कहेंगे तो महाभारत पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं रामायण की। जब प्रभु श्री राम जंगल में भटकते हैं और माता सीता का हरण हो जाता है, जब रावण माता सीता को हर ले जाता है, तब इसी समुद्र से रास्ता बनाकर प्रभु श्री राम जाया करते हैं। बगल में ही समुद्र है, लहरें बह रही हैं इधर, तो यहीं से सारे सीन फिल्माए जाते हैं। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, हम आपको बता दें, लक्ष्मण जब मूर्छित होते हैं, जब प्रभु श्री राम यहाँ से पुल बनाकर राम सेतु का निर्माण कर इस पुल से जब लंका चले जाते हैं, तब मेघनाथ के साथ युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं।
लंका का भी सीन यहीं पे दिखाया गया है। दोनों साइड के तो दोनों तट हैं समुद्र के, इसी जगह पे दिखाया गया है। यहीं से हनुमान जी उड़ान भरते हैं लंका जाने के लिए, माता सीता का पता लगाने के लिए। सारे सीन यहीं से दिखाई दिए जाते हैं। हम आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे, जो भी यहाँ से सीन लिए गए वो आप मैच कर लेना। इधर के भी सीन रहते हैं। यहीं से ग्रीन पर्दे का भी इस्तेमाल किया गया, VFX का भी इस्तेमाल किया गया है, और पर्दे सारे कुछ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं प्रतीत होता है तब 90 के दशक में ये रामायण आई, उतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी भी नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी रामायण थी। इसी तट से प्रभु हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए जाते रहते हैं। अभी हम समुद्र के किनारे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मिट्टी गीली है, आप अनुभव लगा सकते हो, यहाँ समुद्र की लहरें आ जाती होंगी, लेकिन अभी समुद्र की लहरें पीछे की तरफ खिंच चुकी हैं। अभी हम समुद्र के पास आपको लेकर चलने वाले हैं। पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तब मेरे पैर कट गए थे, इसलिए मैंने जूते पहन रखे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे उल्टा सीधा भी बोला था वीडियो के माध्यम से कि हाँ ये तो पापी है, इस वजह से इसके पैर कट गए। क्योंकि यहाँ पे ना जो है ना काई बोल सकते हैं, जो फंगल्स होते हैं वो जम जाते हैं पत्थरों में, और वो फंगल्स इतना नुकीला हो जाता है, अगर आप नंगे पैर जाएंगे, अगर किसी ना किसी कारणवश आपको जल्दी भागना पड़ा तो पैर कट जाएंगे। मेरे पैर इस वजह से कटे थे क्योंकि मैं जल्दी से भागा था, लहर आ गई थी, मुझे फ़ोन और कैमरा भी बचाने रहे थे। तो ये देख रहे हो पूरा समुद्र का किनारा है, और यहीं से प्रभु हनुमान जी उड़ान भरते हैं रामायण के अंदर। बहुत सारे सीन यहीं से फिल्माए गए, जो समुद्र का किनारा दिखाई दिया जाता है। जब जामवन से भी प्रभु श्री राम बात करते हैं कि कैसे क्या हो, लंका कैसे जाया जाए, तब यहाँ पर बातचीत चलती रहती है। इसी में पत्थर डाले थे प्रभु श्री राम ने लंका के लिए जाने के लिए, राम सेतु का निर्माण किया था। हम आपको बता दें ये जो बीच है, ये उमरगांव का बीच है समुद्र का। जो असली रामेश्वरम है वो श्रीलंका के पास में ही है, वो आपको तमिलनाडु साइड, उधर केरला साइड जाना पड़ेगा। तो ये तो फिल्म का जो दृश्य है फिल्माया गया है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन पत्थरों पर अगर नजर डालेंगे तो इन पत्थरों पर फंगस जम जाता है। फंगस एक काई की तरह होता है, और वो इतना ज्यादा नुकीला होता है, अगर आपके पैर उस पर लग जाए तो पैर कट जाएगा। इस वजह से मेरा पैर पिछली बार कट गया था। अब हम चल रहे हैं समुद्र के किनारे की तरफ, थोड़ा देख ही लेते हैं। जब इधर आए हैं तो यहीं पर जो प्रभु श्री राम की जो सेना रहती है, वानर सेना, लंका जाने की तैयारी करती है, और यहीं पर पत्थर पे लिखकर राम समुद्र में डाले जाते हैं, जो कि वो पत्थर डूबते नहीं है, वो तैरते रहते हैं। हम आपको एक चीज दिखा देते हैं चल के, जो फंगस जो हो जाता है पत्थरों में जिससे पैर कट जाते हैं, वो भी हम दिखाएंगे चलकर। तो लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण होता है, वो निर्माण यहीं पे किया जाता है उस धारावाहिक संपूर्ण रामायण के अंदर। अभी देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जो मछुआरे लोग हैं, जो मछली वगैरह यहाँ पे पकड़ रहे हैं, और उस मछली को पकड़ने के बाद मार देते हैं, मरी जाएगी क्योंकि पानी से निकल जाएगी, फिर उसे मार्केट में बेच देंगे। हाँ, ये सचिन कुछ बता रहा है कि फोन छूट गया उसका उधर, देख रहे हो, क्योंकि ये यहाँ से अभी पानी जो है ना पीछे गया है, देख रहे हो, यहाँ से पानी जो है ना पीछे की तरफ गया है। और भाई साहब नीचे दिखाओ मोहित भाई, ये देखो निशान किस तरह के बन रहे हैं, ये लहरों के निशान हैं। आज जाइए, अभी हम आपको दिखाते हैं जहां पर, इसी जगह पे, यहीं कहीं पे हमारे पैर भी छिल गए थे। भाई साहब जूते खराब हो जाएंगे, लेकिन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पत्थरों से काहे की आवाज आ रही है? हाँ, तो ये देखो दोस्तों, अब दिखाते हैं हम आपको फंगस जो है। मोहित भाई दिखाओ, ये जो है ना, ये फंगस है, देखो ये इतने हार्ड हैं, इन्हीं से पैर छिल जाते हैं, बहुत हार्ड हैं ये नुकीले हैं, धारदार हैं। देखो यहाँ से लहरें चली गई हैं वापस, उधर लोग मछली वछली पकड़ रहे हैं, और इधर पूरा देख सकते हो जंगल है जहाँ पे रामायण शूट हुई थी। यही वो समुद्र का किनारा है, यही वो तट है जहाँ पर रामायण के सीन फिल्माए गए थे। आपने संपूर्ण रामायण देखी है तो आपको जरूरी पता होगा। आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, एक अपना प्यारा सा कमेंट और जय श्री राम जरूर लिख देना। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ में, तब तक नमस्कार।